सामीन व नाज़रीन, रमज़ान المبارक में सलात व तस्बीह का अहतमाम तकरीबन हर जगह किया जाता है। अक्सर मसाजिद के अंदर ताक रातों में इसका बड़ा अहतमाम किया जाता है। बाज़ हज़रात ये पूछते हैं कि इसकी क्या फ़जीलत है और इसके पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है। सामीन व नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए मेरे चचा, इस नमाज़ को यानी सलात व तस्बीह को हर रोज़ पढ़ा किया करें, और अगर हर रोज़ ना पढ़ सकें तो हर जुम्मे को पढ़ा किया करें, और अगर हर जुम्मे को ना पढ़ सकें तो हर महीने पढ़ा करें, और अगर हर महीने भी ना पढ़ सकें तो हर साल पढ़ा करें, वरना ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर पढ़ें। इसकी फ़जीलत ये है कि जो शख्स सलात व तस्बीह का अहतमाम करता है तो उसके अगले और पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। अमीन व नाज़रीन, ये इतनी फ़जीलत और बरकत वाली नमाज है कि इसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस्ताद हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन नबी रुवाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जन्नत में जाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो सलात व तस्बीह का बहुत ज़्यादा अहतमाम करें। इसी तरह अल्लामा ताजुद्दीन सुक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स इस नमाज की फ़जीलत को सुनने के बाद और समझने के बाद भी इसमें सुस्ती करता है तो वो दीन में सुस्ती करने वाला है और सुलहा की सोहबत से वो दूर है। सामीन व नाज़रीन, इसका तरीक़ेकार ये है कि ये 4 रकात नमाज नफिल के तौर पर पढ़ी जाती है। इस नमाज के अंदर तीसरे कलमे का विर्द किया जाता है और 300 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ा जाता है। इसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले नियत बांधकर अल्लाहु अकबर के हाथ बांध लेना है, और उसके बाद सना पढ़नी है। सना के बाद 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पूरा तीसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं। सना के बाद सबसे पहले 15 मरतबा ये पढ़ना है, और फिर उसके बाद तिलावत करनी है, सूरह फातिहा पढ़नी है और कोई सूरत मिलानी है। उसके बाद फिर 10 मरतबा यही तीसरा कलमा पढ़ना है, फिर अल्लाहु अकबर के रुकू में चले जाना है। रुकू में जाकर 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह पढ़नी है, और इसके बाद 10 मरतबा फिर यही तीसरा कलमा पढ़ना है, और फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े हो जाना है, और रब्बना लकल हम्द कहने के बाद फिर यही तीसरा कलमा 10 मरतबा पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर के सजदे में चले जाना है। सजदे में जाकर सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर यही तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर के जलसे में बैठना है, और जलसे में 10 मरतबा यही तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर के दूसरे सजदे में जाना है। दूसरे सजदे में जाकर सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद यही तीसरा कलमा 10 मरतबा पढ़ना है। तो सामीन व नाज़रीन, एक रकात के अंदर 75 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये हो जाएगा। फिर जब दूसरे रकात के लिए खड़े होंगे तो इसी तरह 15 मरतबा आपने शुरू में सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहना है। फिर उसके बाद तिलावत शुरू करनी है। फिर इसके बाद उसी तरीके से दूसरी रकात मुकम्मल करनी है जिस तरह पहली रकात मुकम्मल की थी, यानी सिर्फ शुरू में ही यानी तिलावत से पहले 15 मरतबा पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद हर जगह 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ा जाएगा। तो टोटल 4 रकातों में ये 300 मरतबा तीसरा कलमा हो जाएगा। इसकी बहुत फजीलत है, हमें चाहिए कि इस नमाज का एहतमाम करें।